क्या वैज्ञानिकों ने सच में इंसानी शरीर के अंदर एक नया अंग खोज लिया है, या फिर यह शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा से हमारे शरीर के अंदर मौजूद तो था, लेकिन वैज्ञानिकों और मेडिकल एक्सपर्ट के अलावा ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मेडिकल दुनिया में एक शब्द बार बार चर्चा में आ रहा है और वो वर्ड है फेसिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इसे शरीर का भुला हुआ अंग बोल रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे हिडन ऑर्गन कहते हैं। लेकिन आखिर फेसिया है क्या, ये शरीर में कहाँ होता है और पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों की इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है? क्या यह सच में शरीर का कोई नया अंग है या फिर इंटरनेट पर फैली एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है? आज की इस वीडियो में हम फेसिया की पूरी सच्चाई जानेंगे कि यह हमारे शरीर में क्या काम करता है और इस पर इतनी तेजी से रिसर्च क्यों हो रही है। और वीडियो के अंत तक आप फेसिया के बारे में लगभग सब कुछ जान जाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर फेसिया है क्या। तो जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके शरीर से हड्डियों को, मांसपेशियों को और शरीर के अंगों को अलग निकाल कर रख दिया जाए, तो क्या वो अपने आप जुड़े रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो शरीर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जो इन सबको आपस में जोड़कर रखे, इनको सहारा दे और एक साथ मिलकर काम करने में हेल्प करें। दोस्तों, इसी छुपे हुए नेटवर्क को फेसिया कहा जाता है। फेसिया हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क होता है। इसे आप शरीर की अंदरूनी पैकिंग सपोर्ट सिस्टम या इसे एक विशाल 3D जाल की तरह भी आप इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, फेसिया सिर्फ एक जगह नहीं होता, यह सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। यह मांसपेशियों को घेरता है, हड्डियों को सहारा देता है, नसों और खून की नलियों को रास्ता देता है और कई आंतरिक अंगों में चारों तरफ मौजूद रहता है। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके शरीर के अंदर लगभग हर चीज किसी न किसी रूप में फेसिया से जरूर जुड़ी हुई होती है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक संतरे के बारे में इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो जब आप संतरा छीलते हैं तो संतरे के अंदर एक सफ़ेद रंग की जालीदार परत आपको दिखाई देती है ना। यह परत हर फाँक को अलग भी रखती है और आपस में कनेक्टेड भी रखती है। कुछ वैसा ही सेम टू सेम काम फेसिया जो है हमारे शरीर के अंदर करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि फेसिया किसी एक हिस्से में नहीं होता, बल्कि पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, पूरे शरीर के अंगों से कनेक्टेड होता है। यानी शरीर के अंदर एक ऐसा नेटवर्क जो हर चीज को किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, तो वो होता है फेसिया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर साइंटिस्ट जो है वो इसकी तरफ अचानक से इतना ध्यान देने क्यों लग गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। मेडिकल साइंस में फेसिया को सिर्फ एक नॉर्मल सहायक टिश्यू समझा जाता था। वैज्ञानिकों का ज़्यादातर जो ध्यान आज से पहले रहता था ना, वो हड्डियों पर, मांसपेशियों पर और नसों पर और शरीर के दूसरे अंगों पर रहता था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी रिसर्च ने संकेत देना शुरू किया कि फेसिया शायद केवल एक पैकिंग मटेरियल नहीं है, बल्कि यह शरीर की मूवमेंट में, लचीलेपन में और अलग अलग हिस्सों में जो तालमेल होता है ना, उसमें एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। यही वजह है कि आज फेसिया पर पहले से ज़्यादा रिसर्च हो रही है। अब बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, क्या फेसिया का संबंध शरीर के किसी दर्द से भी हो सकता है? तो दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि फेसिया में कई प्रकार के नर्व एंडिंग्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह निष्क्रिय परत नहीं है, बल्कि शरीर के सेंसरी सिस्टम का भी हिस्सा हो सकता है। इसी वजह से कुछ प्रकार के लंबे टाइम तक रहने वाले दर्द में फेसिया की इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हर दर्द का कारण फेसिया ही हो, बल्कि शरीर में दर्द किसी और वजह से भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फेसिया के बारे में इंटरनेट पर फैली बहुत बड़ी गलतफहमियों की। दोस्तों, जैसे जैसे फेसिया चर्चा में आया है, वैसे वैसे इसके बारे में बड़े बड़े दावे सामने आने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हर बीमारी की जो जड़ है वो फेसिया है, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि फेसिया पर काम करके इसको शरीर की सारी प्रॉब्लम को ठीक करने का एक जरिया बना सकते हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि इन दावों के पीछे कोई भी ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। फेसिया इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन इसे हर बीमारी का कारण या हर बीमारी का इलाज समझ लेना बिल्कुल सही नहीं है। अब आइए वापस चलते हैं वीडियो की शुरुआत में पूछे गए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। दोस्तों, क्या वैज्ञानिकों ने सच में शरीर के अंदर कोई नया अंग खोज लिया है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, फेसिया जो है ना, वो कोई नया खोजा हुआ अंग नहीं है। वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने फेसिया की भूमिका को पहले से कई और बेहतर तरीके से समझना जरूर शुरू कर दिया है।
यही वजह है कि आज फेसिया पर पहले से ज़्यादा रिसर्च हो रही है। यूँ मान लीजिए पहले इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी जो अब मिलने लगी है। शायद इसी वजह से कुछ लोग इसे शरीर का भूला हुआ अंग भी कह देते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी एक और इम्पोर्टेंट शरीर के लिए जानकारी फेसिया के बारे में। आज की इस वीडियो में आपने सब कुछ जाना। तो अगली बार जब आप दौड़ें, अपने हाथ पैर हिलाएं, तो याद रखना आपके शरीर में मांसपेशियां और हड्डियां ही केवल काम नहीं कर रही, बल्कि उन सबको जोड़ने वाला एक विशाल, जटिल, बहुत ही दिलचस्प नेटवर्क भी काम कर रहा होता है, और उस नेटवर्क का नाम है फेसिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज हेल्थ के बारे में कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। मुझे कमेंट करके बताना, क्या आज से पहले आपने इस फेसिया के बारे में जाना था? क्या आप आज से पहले इस फेसिया के बारे में जानते थे या इसी वीडियो में आपको पता चला है? तो दोस्तों यही थी मेरी आज की ओवरऑल जानकारी, जो होती है यहीं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। इस वीडियो में ऐसी नई नई हेल्थ के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।